Welcome everyone. In this video lecture, I'll discuss how to write C program to add two polynomials. So, general form of polynomial is a1 x raised to the power n plus a2 x raised to the power n minus 1 plus a3 x raised to the power n minus 2 up to an is equal to 0. This is the general form of the polynomial, and if it start from x raised to the power n and the powers of n's are keep on decreasing, in this case the degree of this polynomial will be n. Similarly, this is the second polynomial. Its general form is suppose b1 x raised to the power m plus b2 x raised to the power m minus 1 plus b3 x raised to the power n minus 2 up to bm is equal to 0. In this case, the degree of this polynomial is m, and a1, a2, a3 are the coefficients of polynomial px, and b1, b2, b3, bm are the coefficients of the polynomial qx. So there may be three cases whenever we are given two polynomials. The degree of first polynomial is equal to the degree of second polynomial, or the degree of first polynomial is greater than the degree of second polynomial, or the degree of first polynomial is less than degree of second polynomial. For example, suppose हमारे पास ये दो polynomials हैं, px is equal to 5x cube plus 3x square plus 1, and qx is 4x4 plus 3x plus 2x square plus 5. यहाँ पर as you can see कुछ coefficients 0 हैं, जैसे x raised to the power 1 का coefficient 0 है. यहाँ पर सारे कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं, और x रेज़ टू द पावर 4 का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 0 है. तो अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हमें इन्हें प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 4 का कोफिशिएंट एब्सेंट है, तो हम उस कोफिशिएंट के लिए हम 0 यूज कर सकते हैं. तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को रीराइट करें यूजिंग द मैक्सिमम डिग्री 4, so we write this polynomial again. So we write 0x4 because maximum degree is 4. So we use the coefficient 0 for x raised to the power 4. Then 5x cube plus 3x square, and the coefficient of x is also 0. So we use 0x plus 1. Similarly, we write this polynomial. We write 4x4 just below 0x4, and 0x cube because the coefficient of x cube is not there, it is 0, plus 2x square plus 3x plus 5. Then it is very easy to add the polynomial. It is 4x4 plus 5x cube plus 5x square plus 3x plus 6. Obviously जब बिगनर्स होते हैं उनको हम ऐसे ही समझाते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स को आपको ऐसे ऐड करना है, लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम एफिशिएंसी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है पॉलिनोमियल्स के ऐड करने के लिए, तो हम उन्हें बिना इस फॉर्म में लिखे ही ऐड कर सकते हैं. लेकिन फॉर द बिगिनर वी टीच हिम लाइक दिस कि आपको इस तरह से दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है. तो जस्ट लाइक दिस हमें सी प्रोग्राम भी ऐसे ही बनाना है. उसको बिल्कुल हमें एक बिगिनर की तरह उसको समझाना है कि आपको कैसे पॉलिनोमियल ऐड करना है. तो उसके लिए हमें दो एरेज चाहिए जिसमें हम फर्स्ट पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एंटर करेंगे फर्स्ट एरे में, और सेकंड एरे में हम सेकंड पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट एंटर करेंगे. तो क्वेश्चन ये है कि एरे का साइज हम क्या लें और कहाँ तक, किस इंडेक्स तक हम पॉलिनोमियल एंटर कराएं. तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले हम यूजर से दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री एंटर करवाएंगे, और उसके बाद हम दोनों डिग्रीज का मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो हम मैक्सिमम इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए 0 तक जाएंगे, क्योंकि हमारी डिग्री स्टार्ट होगी x4 से, अगर मैक्सिमम डिग्री 4 है.
अगर मैक्सिमम डिग्री n है तो विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स नंबर n एंड गोज अप टू 0 इन जनरल। तो मैं ये एग्जाम्पल को बेस मानते हुए आपको समझा रही हूँ कि अगर मैक्सिमम 4 है तो आपको इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करना है और 4 से स्टार्ट करते हुए डिक्रीज करना है इंडेक्स नंबर। कहाँ तक डिक्रीज करना है? जब तक वो 0 की इक्वल ना हो जाए। और फिर हम उस इंडेक्स नंबर पर, जैसे हमने इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट किया है, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट एंटर होगा इंडेक्स नंबर 4 पर। ये जो इंडेक्स नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द पावर्स ऑफ x। ओके, सिमिलरली 5 will saved here and 3 will be here, 0 will be here and 1 will be here. This is for the first polynomial. आपको for loop यूज करना पड़ेगा कोफिशिएंट्स को एंटर करने के लिए, क्योंकि आपको इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करते हुए 0 तक जाना है। इसी तरह से हम सेकेंड फॉर लूप यूज करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल को एंटर कराने के लिए। फिर से हम इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे, और जिसको एक्स रेज टू द पावर जिस इंडेक्स का कोफिशिएंट नहीं है आपके पास, वहां पर हम 0 एंटर करेंगे। ओके, तो आप चाहो तो ये मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो इन फॉर लूप। एक मैसेज एक डाल सकते हो बिफोर स्टार्टिंग द फॉर लूप कि अगर जिस एक्स की पावर का कोफिशिएंट नहीं है तो वहां पर आपको एंटर प्रेस करना है। ओके, तो ये दो पॉलिनोमियल्स हमने सेव कर लिए मेमोरी में। अब हमें थर्ड एरे चाहिए जिसमें हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे और सेव करेंगे। और फिर से हम वही काम करेंगे। हम इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करते हुए हम इंडेक्स नंबर 4th पोजीशन पर, फर्स्ट वाली एरे के इंडेक्स नंबर 4th पोजीशन पर जो नंबर है उसको ऐड करेंगे इंडेक्स नंबर 4th पोजीशन पर जो नंबर है सेकेंड एरे में, उससे उससे ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम सेव करेंगे थर्ड एरे के इंडेक्स नंबर 4 पर। तो एक ही फॉर लूप में ये काम हो जाएगा, जो स्टार्ट होगा 4 से और 0 तक जाएगा। So you will add these corresponding entries and saved in the corresponding position in the third array. उसके बाद हम फोर्थ फॉर लूप यूज करेंगे टू प्रिंट दिस एरे। एरे को एंटर करना है तो भी आपको फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, और एंटर के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, सॉरी एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तब भी हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। There is no shortcut way of printing any array without using for loop. हमें for loop यूज करना ही पड़ेगा। तो जब भी हम एरे की बात करते हैं उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, और एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए भी हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये पॉलिनोमियल प्रिंट होके आएगा, ये कैसे प्रिंट होकर आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। 4x4 + 5 बिल्कुल यही पॉलिनोमियल आएगा। तो let's see the programming of this concept. This is the header file that I had declared here. Int main. The variables here are n1, n2, n, and I, j, k, array A, whose maximum size is 30, array B, whose maximum size is also 30, array C, whose maximum size is also 30. First of all, the message is to enter the डिग्रीज ऑफ बोथ पॉलिनोम। सबसे पहले हमें दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री को एंटर कराना है। दिस इज द मैसेज, एंटर द डिग्री ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स। इससे आपको डिग्री यूजर एंटर करेगा तो एक डिग्री n1 में सेव हो जाएगी और दूसरी डिग्री n2 में, दूसरे पॉलिनोमियल की। n1 में सपोज अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल को लेके चलें तो n1 में 3 सेव हो जाएगा और n2 में 4 सेव हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो वी यूज इफ कमांड।
if n1 is greater than n2 then the value of n1 is assigned to n, यानी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमें n में सेव करना है। else n is equal to n2, अगर n1 बड़ा नहीं है तो n2 की वैल्यू n में सेव हो जाएगी। इस तरह से n में 4 वैल्यू सेव हो जाएगी। Now we again print the message enter the coefficient of first polynomial। अब हमें first polynomial के coefficients enter कराने हैं, तो हमें for loop यूज करना है। सबसे पहले for I is equal to n, I greater than or equal to 0, I minus minus, we print this ये क्या कमांड है, x raised to the power %d, I। इसका मतलब ये है x की पावर %d will be replaced by I starts from 4। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसके लिए I 4 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट होके आएगा x raised to the power 4। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमें x raised to the power 4 का कोफिशिएंट एंटर करना है। उसके बाद आप 4 का x raised to the power 4 का कोफिशिएंट एंटर करोगे, वो scanf कमांड से AI में सेव हो जाएगा। ओके इसी तरह से I will decrease and in the next line you have the this expression x raised to the power 3, then next x raised to the power 2, then x raised to the power 1 and then x raised to the power 0। इस तरह से आपको कोफिशिएंट्स एंटर करने हैं एंड डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें कि हमें डिक्रीजिंग पावर में एंटर करने हैं या इंक्रीजिंग पावर में, क्योंकि स्क्रीन पर ये प्रिंट होकर आएगा आपके सामने। इसी तरह से यही हम रिपीट करेंगे फॉर द सेकेंड पॉलिनोमियल। एंटर द कोफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल, देन वी यूज फॉर लूप, देन प्रिंट एंड देन स्कैनफ। दिस इज टू सेव द second polynomials coefficients in the array B array में सेव हो जाएंगे। यहाँ पर ब्रेसेस मैंने यूज किए हैं बिकॉज आफ्टर फॉर लूप आई हैव 2 स्टेटमेंट्स। देन दिस फॉर लूप इज टू add the polynomials, to add 2 polynomials, k is equal to n, k greater than equal to 0, k minus minus। हम इसमें क्या कर रहे हैं, c kth पोजीशन पर क्या सेव कर रहे हैं, a k प्लस b k। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 4 है तो k इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा, यानी c 4th पोजीशन पर आप सेव कर रहे हैं a 4th मेंबर प्लस b 4 मेंबर। a 4 मेंबर क्या है, मतलब दिस इज a एंड दिस इज b, तो a4 का मतलब 0 और b4 का मतलब 4, दोनों को ऐड करके 4 आएगा, दैट विल बी सेव टू r का मतलब है c4, 0 1 2 3 4, c4, यहाँ 4 सेव हो जाएगा। ओके इस तरह से ये दोनों पॉलिनोमियल्स ऐड होके c में सेव हो जाएंगे। यहाँ ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है आफ्टर फॉर लूप। उसके बाद ये फॉर लूप है प्रिंट कराने के लिए, टू प्रिंट थर्ड अरे, जिसमें पॉलिनोमियल्स ऐड होके आ रहे हैं। तो k इज इक्वल टू n, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k माइनस माइनस, प्रिंट एफ। यहाँ पर इससे पहले आप एक मैसेज प्रिंट करा सकते हो, द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आफ्टर एडिशन इज, तो ये पता लग जाएगा कि ये जो आंसर है ये एडिशन ऐड करने के बाद आया है पॉलिनोमियल्स को। ओके प्रिंट एफ %d x रेज टू द पावर %d प्लस, देखिए प्रिंट एफ में आप जैसा फॉर्मेट लिखेंगे वैसा ही प्रिंट होकर आएगा स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है %d
x raised to the power percent d. Percent d, this percent d will be replaced by ck, means coefficient, and this percent d will be replaced by k, which is the index. So you will have this type of expression on the screen that I have written here. और प्लस लगाने से हर जो नई वैल्यू आएगी उसके वो इसमें ऐड होती जाएगी, इस तरह से लिखा हुआ आएगा. लास्ट में एक प्लस का साइन एक्स्ट्रा आएगा, दैट डजंट मैटर. Okay, so this completes the whole program of adding two polynomials. Now let's run the program. I'll show you running the program. This is the program I have written on the screen. Now I run this program. Now the message is enter the degree of first polynomial. So let's enter 3. And second polynomial degree is 2. Now enter the coefficients of first polynomial. So क्योंकि first polynomial की डिग्री 3 है, तो सबसे पहले x क्यूब का कोफिशिएंट हमें एंटर करना है 3. x स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास 2 है, x का कोफिशिएंट नहीं है तो I will enter 0 and the constant value is 5. Next is enter the coefficients of second polynomial. Again we have to enter the coefficient of x raised to the power 3, but the degree of second polynomial is 2, so I'll enter 0. X square coefficient is 2, then the coefficient of x is 4, and the coefficient of x raised to the power 0 is 1. So the answer is 3x cube plus 4x square plus 4x plus 6. And the answer is absolutely correct. You can also check this program by running different polynomials and tell me whether you are getting the correct answer or not. Thank you for watching the video. If you like my video, press the like button and share it, and you can also subscribe my channel to get the notification of any other new video on this channel. Thank you so much.